जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे RD-58 और RD-107 रॉकेट इंजन के बारे में। एक नाम जो इतिहास के गलियारों में गूंजता है, मानव प्रतिभा का एक प्रमाण। यह महत्वाकांक्षा की कहानी है जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कहानी है। यह कहानी शीत युद्ध के बीच से शुरू होती है, वैश्विक तनाव और तकनीकी प्रतिद्वंदिता का समय। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका वर्चस्व की दौड़ में बंद तारों को लालसा से देखते थे। दोनों ने ब्रह्मांड को जीतने का सपना देखा, चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने का। RD-58 प्रतियोगिता के इस युग में पैदा हुआ सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला बनेगा। यह उन रॉकेटों को शक्ति प्रदान करेगा जो उपग्रहों और मनुष्यों को समान रूप से ले जाते थे। यह अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद करेगा। यह मानवीय महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा, हमारी दुनिया की सीमाओं से परे पहुंचने की हमारी इच्छा का प्रमाण। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो स्पुतनिक के बिना एक दुनिया, यूरी गगारिन की विजयी कक्षा के बिना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ब्रह्मांड अछूता रह गया, रहस्य और अटकलों का क्षेत्र। RD-58 से पहले की दुनिया यही थी। नवाचार की आग में जाली ये इंजन सब कुछ बदल देगा। यह उस चिंगारी को जलाएगा जिसने एक पीढ़ी की कल्पना को प्रज्वलित किया, ब्रह्मांड की खोज के हमारे सामूहिक सपने को हवा दी। RD-58 सिर्फ एक इंजन से कहीं अधिक है। यह एक प्रतीक है, हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रतीक, ज्ञान की हमारी अथक खोज। यह मानव सहयोग की शक्ति का प्रमाण है, असाधारण को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने वाले शानदार दिमागों का। यह उस इंजन की कहानी है, RD-58, और विरासत ये सितारों में अंकित है। RD-58 की कहानी उसके पूर्ववर्ती RD-107 से शुरू होती है। यह एक यात्रा की शुरुआत थी जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1950 के दशक के मध्य में दूरदर्शी सोवियत इंजीनियर वैलेंटिन ग्लुश्को द्वारा विकसित RD-107 अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का चमत्कार था। ग्लुश्को, जो रॉकेटरी के क्षेत्र में एक अग्रणी थे, ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जो न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो। रॉकेटरी के क्षेत्र में एक दिग्गज ग्लुश्को ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जो मानवता को पृथ्वी की पकड़ से परे ले जा सके। उनकी दृष्टि ने उन्हें एक ऐसे इंजन के विकास की ओर प्रेरित किया जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि अत्यधिक विश्वसनीय भी था। उनकी रचना RD-107 एक 4 कक्षीय रॉकेट इंजन था जो मिट्टी के तेल और तरल ऑक्सीजन के एक शक्तिशाली मिश्रण से भरा हुआ था। यह डिजाइन न केवल इसे अत्यधिक कुशल बनाता था बल्कि इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए भी उपयुक्त बनाता था। RD-107 शक्तिशाली था, जो एक 100 टन अद्भुत जोर उत्पन्न करने में सक्षम था। इसने इसे उस समय के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक बना दिया, जो इसे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता था। यह इंजन नियंत्रित विस्फोटों का एक सिम्फनी R7 ICBM का दिल बन जाएगा, एक रॉकेट जिसे शुरू में सैन्य उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था। R7 का डिजाइन और इसकी क्षमताएं इसे एक बहुमुखी मंच बनाती थीं, जो विभिन्न प्रकार के पेलोड को ले जाने में सक्षम था। हालांकि भाग्य ऐसा लग रहा था, ग्लुश्को के निर्माण के लिए अन्य योजनाएं थीं। R7 का उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बजाय यह मानवता के सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को साकार करने का साधन बनेगा। R7 अपने शक्तिशाली RD-107 इंजनों के साथ जल्द ही एक अलग तरह के पेलोड को ले जाने के लिए बुलाया जाएगा, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। यह पेलोड कोई और नहीं बल्कि स्पुतनिक था, पहला कृत्रिम उपग्रह जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के युग की शुरुआत की। 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया ने विस्मय में देखा, क्योंकि स्पुतनिक नामक एक छोटा धातु का गोला रात के आकाश में चढ़ गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दौड़ की शुरुआत की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने संभावना की सीमाओं को चकनाचूर कर दिया। स्पुतनिक की सफलता ने यह साबित कर दिया कि मानवता वास्तव में सितारों तक पहुंच सकती है। मानवता ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। यह एक युग था जो न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से परिपूर्ण था बल्कि मानवता के सामूहिक सपनों और आकांक्षाओं का भी प्रतीक था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के केंद्र में एक यांत्रिक हृदय की तरह धड़क रहा था, ग्लुश्को का RD-107 इंजन था। यह इंजन न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक था बल्कि मानवता की असीम संभावनाओं का भी प्रतीक था। स्पुतनिक की जीत ने दुनिया भर में सदमे और विस्मय की लहरें भेज दी।
इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दौड़ की शुरुआत की, जिसमें विभिन्न देशों ने अपने स्वयं के उपग्रह और अंतरिक्ष यान विकसित करने के प्रयास तेज कर दिए। स्पुतनिक प्रगति का एक चमकदार प्रतीक हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है, अपने अब के प्रतिष्ठित बीप 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 को प्रसारित करता है। यह ध्वनि न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक थी, बल्कि मानवता की असीम संभावनाओं का भी प्रतीक थी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जिसने एक नए युग की शुरुआत की, अंतरिक्ष अन्वेषण के युग की। इस युग ने न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रेरित किया, बल्कि मानवता के सामूहिक सपनों और आकांक्षाओं को भी प्रेरित किया। RD-107 ने इस महत्वपूर्ण घटना में अपनी भूमिका के माध्यम से इतिहास के इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। इसने यह साबित कर दिया कि यह न केवल तकनीकी रूप से उन्नत था, बल्कि अत्यधिक विश्वसनीय भी था। इसने अपनी शक्ति, अपनी विश्वसनीयता, मानवता को सितारों की ओर ले जाने की अपनी क्षमता को सिद्ध किया था। यह इंजन न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक था, बल्कि मानवता की असीम संभावनाओं का भी प्रतीक था, और यह आने वाले वर्षों में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का अभिन्न अंग बन जाएगा। RD-107 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि सोवियत संघ अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी था, और यह आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेगा। स्पुतनिक की सफलता ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम को नए जोश के साथ आगे बढ़ाया। अगला लक्ष्य अंतरिक्ष में एक इंसान को भेजना। इस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए RD-107 में संशोधन हुए, RD-108 में विकसित हुए। ये उन्नत इंजन अपने पूर्ववर्ती की शक्ति और विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मानव अंतरिक्ष उड़ान की विशिष्ट मांगों के अनुरूप था। RD-108 वोस्तोक अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करेगा, एक शंक्वाकार कैप्सूल जिसे पृथ्वी की कक्षा में एक एकल अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन, एक शांत आचरण और एक फौलादी संकल्प वाला एक युवा सोवियत पायलट, ने खुद को वोस्तोक कैप्सूल में बांध लिया। वह इतिहास रचने के लिए तैयार था, हमारे ग्रह की सीमाओं से परे जाने वाला पहला मानव बनने के लिए। जैसे ही उलटी गिनती शून्य पर पहुंची, RD-108 इंजन जोर से गरजे, एक गड़गड़ाहट पैदा हुई जिसने जमीन को हिला दिया। वोस्तोक इंजनों की ज्वलनशील चमक में नहाया हुआ पहले धीरे धीरे चढ़ा, फिर बढ़ती गति के साथ वातावरण के घूंघट को भेदता हुआ और गगारिन को इतिहास के इतिहास में ले गया। उनकी यात्रा हमारे नीले ग्रह के चारों ओर एक एकल कक्षा, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। गगारिन की उड़ान मानवीय बहादुरी और सरलता का प्रमाण केवल 108 मिनट तक चली, लेकिन इसका प्रभाव अथाह था। RD-108, वह इंजन जिसने गगारिन को अज्ञात में पहुंचाया था, मानव उपलब्धि का प्रतीक बन गया, किसी भी चुनौती को पार करने की हमारी क्षमता का प्रमाण। इसकी दहाड़, जो कभी शीत युद्ध के तनाव की आवाज थी, अब सितारों तक पहुंचने वाली प्रजातियों की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। RD-107 और RD-108 हालांकि अभूतपूर्व थे, बस शुरुआत थी। ग्लुश्को के मार्गदर्शन में सोवियत इंजीनियरों ने अपनी रचना को परिष्कृत करना जारी रखा। उन्होंने नई सामग्रियों, नए डिजाइनों के साथ प्रयोग किया, लगातार रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने इंजन के अपेक्षाकृत सरल और मजबूत डिजाइन को बनाए रखते हुए जोर बढ़ाने, दक्षता में सुधार और विश्वसनीयता बढ़ाने की मांग की। एक महत्वपूर्ण नवाचार में एक एंटी-पोगो प्रणाली की शुरुआत शामिल थी। इस प्रणाली ने पोगो दोलन के रूप में जानी जाने वाली एक खतरनाक घटना को संबोधित किया, जो तरल प्रणोदक रॉकेट में हो सकती है। ईंधन और ऑक्सीकारक प्रवाह में यह अस्थिरता हिंसक कंपन का कारण बन सकती है, संभावित रूप से पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। एंटी-पोगो प्रणाली ने इन दोलनों को प्रभावी ढंग से कम कर दिया, जिससे एक आसान, सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित हुई। आगे के शोधन ने इंजन के कक्षों के भीतर दहन प्रक्रिया को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ईंधन और ऑक्सीकारक के इंजेक्शन को ठीक करके इंजीनियरों ने अधिक पूर्ण और कुशल बर्न हासिल किया। इसके परिणाम स्वरूप जोर में वृद्धि हुई और एक उच्च विशिष्ट आवेग, एक इंजन की दक्षता का माप। बेहतर विशिष्ट आवेग का मतलब था कि रॉकेट भारी पेलोड ले जा सकते हैं या अधिक दूर तक यात्रा कर सकते हैं, जिससे अन्वेषण की संभावनाओं का विस्तार होता है। इन वृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण सुधारों ने यह सुनिश्चित किया कि RD-107 और RD-108 रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रहे। इंजन अपने उन्नत प्रदर्शन और विश्वसनीयता के साथ सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के वर्कहॉर्स बन गए। उन्होंने संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए
उपग्रहों को लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा और शुक्र का पता लगाने के लिए जांच भेजने तक कई तरह के मिशनों को अंजाम दिया। ऐसे ही रॉकेट साइंस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए इंडियन स्पेस टीम के साथ। जय हिंद।